नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल 15 जून से लेके 21 जून का 12 राशियां मेष से लेके मीन तक कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे चीज़ों को लेके। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जा रही सप्ताह, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। आपका जीवन साथी जो आपकी जिनकी शादी हो चुकी है उनको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, या जो रिलेशनशिप में हैं उनको भी अपने लव पार्टनर से काफ़ी अच्छा सहयोग मिलने की स्थिति दिख रही। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है आपकी। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है आपको पैसे को लेके, लेकिन हाँ, ये सप्ताह आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी तो किसी प्रकार का तनाव भी रहेगा। और ख़ास बात ये भी है कि सप्ताह आप गिफ्ट किसी को दें, अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को, या अपने लाइफ पार्टनर को जो शादीशुदा जिनका जीवन है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप खान-पान पे ख़ास तौर पे ध्यान दें, सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि वैसे भी मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है और इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि दिक्कत पित्त दोष की हो जाती है। तो खान-पान जो बाहर का है वो आपका पित्त दोष को बढ़ा सकता है, तो इसलिए कोशिश करें बाहर के खाने को अवॉइड करें। इसके अलावा मेष राशि में इस सप्ताह काफ़ी नया टैलेंट सामने दिखेगा। ये भी हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में कुछ नया कोर्स करने की सोच रहे हो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड में नॉर्मल आईटी से एआई की तरफ मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं, उसमें नए कोर्सेज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज। उस प्रकार की स्थिति मेष राशि के जातकों में इस सप्ताह देखी जा सकती है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि जो आपका सामाजिक दायरा है इस सप्ताह थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि कार्य में व्यस्तता के कारण आप थोड़ा सा अपने सामाजिक दायरे में जो आपके समाज है, जो दोस्त यार हैं, उनको आप कम समय दे पाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी उत्साह और जिम्मेदारियों का भरा हुआ है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। खास तौर पे कैरियर में जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे कहीं मूव करने के लिए या किसी प्रमोशन के लिए, उनको इस सप्ताह नए अवसर मिल सकते हैं। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेके। प्रेम संबंधों को लेके आपकी भावनाएं अपने पार्टनर से गहरी हो सकती हैं। परिवार में किसी बात को लेके या कोई नया ऐसा सदस्य आए जो आपके परिवार में आपके और आपके रिश्तेदार नातेदारों के बीच में खटास उत्पन्न करना चाहता है, इस प्रकार का कोई प्रकरण सप्ताह हो सकता है। तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी बात को साफ तौर पर करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके पास आएगा वो कहीं ना कहीं किसी साजिश के तौर पर या आपको बदनाम करने के तौर पर आपके पास आ रहा है। तो अपनी बातों को संतुलित तौर पर कहें और खुलकर कहें, डिप्लोमेट होकर कहें। ऐसा नहीं कि आप उसमें गुस्सा निकालें या किसी गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दें जो आपके लिए बाद आने वाले समय में नुकसानदायक हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी, अलर्ट रहने की जरूरी चीज़ है। इसके अलावा आपको इस सप्ताह प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। निवेश के जो मामले हैं आपके, उसमें स्थिरता बनी रहेगी, कुछ नयापन नहीं आने वाला। हाँ, हालांकि बहुत जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको लाभ हो सकता है। आपके लिए जरूरी है कि आप जो आपसे कहा है कि अपनी वाणी में कंट्रोल करें, क्योंकि जो आदमी आपके पास आ रहा है वो किसी साजिश के तौर पर आपके पास आ सकता है। इस बात को लेके अलर्ट रहें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। तीसरे नंबर की राशि है। बुधदेव इसके स्वामी होते हैं। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के लोगों पर विश्वास बढ़ेगा, अपने ऑफिस के लोगों पर विश्वास बढ़ेगा। लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप पर ट्रस्ट करेंगे। और ख़ास बात ये भी है कि जो आर्थिक जीवन है वो आपका अच्छा रहेगा। अगर आप किसी लोन के लिए या किसी निवेश के लिए सोच रहे थे और अभी तक उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस सप्ताह उन कामों को आप पूरा कर लें, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है और आप संभव है कि आप वो काम कर भी लेंगे। प्रेम जीवन में आपके लिए अपनापन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में एक और जरूरी चीज़ है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि वो अगर कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला ना करें। उससे पहले किसी से एडवाइस ले लें या उनसे सोच समझकर बातचीत करें और उनको अपनी समस्या बताएं। आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, जो आपको समझते हो, उनसे आप इस मामले में बातचीत कर सकते हैं। यात्रा के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो संभव हो सके तो इस यात्रा को अगर आप टालेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप अपने सीनियर्स या अपने घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह को मानते हैं तो आपके लिए मददगार साबित होगा ये समय।
रुका हुआ धन मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में शांति बनी रहेगी, मधुरता बनी रहेगी। और आपके लिए जरूरी है कि अगर आप कुछ व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वो उसको कंटिन्यू रखें, उसमें ब्रेक ना करें। इसके अलावा करियर में आपकी योग्यता और आपके अनुभव की सराहना आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, जिससे आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी और निवेश का जो अभी अब तक आपने इन्वेस्टमेंट किया था या जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, उससे लाभ के अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटी यात्राएं आपको मन खुश कर सकती हैं। यादगार ये जो पल हैं, जो छोटी यात्राओं में अपना समय गुजारेंगे, वो पल आपके लिए यादगार बनेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जरूरी है कि अपने सेहत में थोड़ा सुधार करें, हालांकि ऊर्जा बढ़ी रहेगी इस सप्ताह। प्रेम संबंधों में अपनापन, समर्पण के साथ आप अपने रिश्तों को और बेहतर करेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने की जरूरी है आपके लिए, इसलिए सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो मानसिक तौर पर आपको तनाव मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। और आपके लिए एक है कि अगर आप प्रॉपर्टी के कोई काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं या निवेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रुकावट और देरी आ सकती है। इसलिए कोई भी दस्तावेज जो आपके पास आ रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित या निवेश से संबंधित, उनको खास तौर पर आप पढ़ें और उनको समझें और उसके बाद ही उसमें हस्ताक्षर करें। सामाजिक जीवन में आपके नए लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। बात करते हैं कन्या राशि। आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। बचत के मामले में आप इस सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेंगे, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों का जीवन आपके लिए अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सप्ताह और अच्छा आने वाला है। इसलिए आने वाला है क्योंकि अब आपके लिए शादी के योग बन सकते हैं। जो रिलेशनशिप में है और अभी तक उनको कोई ऐसी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब उनको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। सेहत, आत्मविश्वास, ये दोनों चीज़ें ऐसी जिनको जो इस सप्ताह आपके मजबूत होंगे और नए काम अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, नई जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार रहें। कार्य क्षेत्र में आपकी समझ और अनुभव का लाभ आपके संस्थान को मिलेगा और इसके लिए आपकी तारीफ भी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने का आपको लाभ हो सकता है और आपके लिए जरूरी है कि आप भी अगर यात्रा टालते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के जातकों में इस सप्ताह कैरियर में बदलाव की स्थिति दिख रही है। प्रेम संबंधों में प्यार और गर्मजोशी बढ़ेगी। आर्थिक लाभ जो है सीमित रह सकते हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करना आपके लिए जरूरी है। खर्चों को बेइंतहा खर्च ना करें या बगैर किसी पर्पज के खर्च ना करें। खान पान में थोड़ा कंट्रोल करेंगे, इससे भी आपको लाभ होगा। नए काम अपनाने के लिए तैयार रहें। परिवार में थोड़ी तनावपूर्ण वाली स्थिति बन सकती है। अचानक यात्रा के अवसर मिलेंगे आपको। निवेश से जुड़ी उम्मीदें पूरी होने में आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अच्छे समय का इंतजार करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आप सोचें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कैरियर में सफलता दिख रही है। नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा। जिम्मेदारियां आसान बनेंगी। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप सक्रिय महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी आपकी और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नए काम का जोखिम ना लें या कोई ऐसा जोखिम ना लें जो आपके लिए आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे नुकसानदायक हो सके। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा है। धन लाभ के मामले में कोई पुराना धन आपको मिल सकता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, वो चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई स्टॉक हो। यात्रा आपके लिए भी अच्छी है, सुखद होगी आपकी यात्रा। और आपके लिए जरूरी है कि आप अपने सामाजिक जीवन में जो भी आपका सर्किल है उसको मेंटेन रखें, क्योंकि किसी भी आदमी के बुरे वक्त में उसके जो अपने लोग होते हैं या अपने जो मित्र यार होते हैं वही काम आते हैं। तो इसलिए जो आपके बहुत करीबी लोग हैं उनसे आप संबंध बना के रखें, उनके साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं हम लोग धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपकी क्षमता की तारीफ लोग करेंगे। फाइनेंस की स्थिति अच्छी है। सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। संतुलित भोजन या व्यायाम करते रहेंगे तो आपको सेहत के मामले में कोई नुकसान नहीं होगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम जीवन फिलहाल आपका बैलेंस रहेगा, उसमें ना उतार आना है ना चढ़ाव आना है। और विदेश यात्रा के आपके लिए योग बन सकते हैं और ये आपके नए अनुभव हैं। आप घूमने भी जा सकते हैं या कोई आपकी ऑफिशियल ट्रिप भी विदेश की हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि को कार्य क्षेत्र में
फल मिलने लगेगा, प्रकृति के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के गोचर की भी बात करते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि सीधे दसम भाव में ही जाती है या दसम मकर राशि में ही जाती है। तो कार्य क्षेत्र में जो मकर राशि के जातक हैं उनको अभी तक जो इंतजार कर रहे थे कि प्रमोशन मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगी या कैरियर से जुड़ी कोई ऐसी समस्या जो वो फेस कर रहे थे, उससे उनको निजात मिलने जा रहा है। भविष्य की योजनाएं और मजबूत होंगी, आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है। सेहत के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा नींद लें, संतुलित नींद लें, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपको मानसिक तौर पर तनाव रहे। प्रेम संबंधों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। निवेश या घर बदलने जैसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। अगर ये हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोचें और या घर बदलने की सोचें, इस प्रकार की चीज़ें इस सप्ताह आपके मन में आ सकती हैं। सामाजिक सेवा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है आपकी मेहनत और सहन शक्ति हर काम को आसानी से संभाल लेगी। जो भी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी वो आप बैलेंस तरीके से उसको मैनेज कर ले जाएंगे। सिंगल लोगों के जीवन में नई मुलाकातें हो सकती हैं। वहीं रिश्ते में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आपस में एक दूसरे की समझ बढ़ेगी। यानी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में नई शुरुआत भी हो सकती, या जो किसी से बात कहना चाह रहे हैं अभी तक बात नहीं कह पा रहे थे, तो उनके जीवन में भी अपने प्रेम संबंधों की एक नई शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों में आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों की बात सुनें, क्योंकि कुंभ की राशि के जातकों में अक्सर ये समस्या आती है कि क्योंकि वो अपने टैलेंट के सामने किसी को समझते नहीं हैं। तो आप इस बात को समझें कि सामने वाला जो कह रहा है उसका एक अनुभव हो सकता है और उस अनुभव के आधार पर आपसे वो कह रहा है। ये भी हो सकता है कि वो अनुभव आपसे वरिष्ठ हो, तो उसकी बात सुनें और फिर उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद कोई रिप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपका ऑफिस में या सामाजिक तौर पर आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी और ज़्यादा निखर कर आएगी। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। निवेश से जुड़े काम में सकारात्मक दिशाएं आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और सामाजिक जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आएंगे। यात्रा में अगर आप निकलते हैं तो थोड़ी थकान हो सकती है, तो इसलिए अगर आप कोशिश ही करेंगे यात्रा के बजाय आप इस समय अपने कार्यस्थल पर आप समय दें तो आपको लाभ होगा आने वाले समय में। अब बात करते हैं मीन राशि। अंतिम राशि, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। परिवार और अपनों के साथ ये समय जो है आप अच्छा यादगार बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी दबाव वाली हो सकती है और आप किसी पुरानी बात को रिपीट ना करें, वो चाहे कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे वो आपके अपने घर पर फ्रंट हो, या किसी मित्र से कोई बहस हो चुकी है उसके मामले पर हो। प्रेम जीवन उत्साह के साथ है और किसी से इस सप्ताह आपके एक नए आदमी से मुलाकात हो सकती है जो आपके कारोबार में और आपके कैरियर में कहीं न कहीं मददगार हो सकता है। तो वो उस आदमी से मुलाकात करना आपके लिए लाभदायक होगा। वो आपका मित्र भी हो सकता है या कोई परिचित हो सकता है, या आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है जो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा हो। इस प्रकार की चीज़ें भी आपके राशि में देखी जा रही हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, ये एक आपकी राशि में देखा जा रहा है। कार्यस्थल पर मन आपका तरोताज़ा रहेगा और इस सप्ताह आप संबंधों के मामले में अच्छा महसूस करेंगे, चाहे आपकी जो लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर आप रिलेशनशिप में जो लोग हैं या लव पार्टनर के साथ। इस सप्ताह आप काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे। तो कुल मिला के ये था मेष से लेके मीन के लिए 15 से लेके 21 जून तक का साप्ताहिक राशिफल।